हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यह काफ़ी कारगर साबित होता है। अभी तक मैंने इसमें 129 वीडियो अपलोड कर दिया है और 129 वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाता है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सेट को बनाएंगे और सेट बनाने के बाद उसका डिस्कशन वीडियो से ज़रूर कर लेंगे और जो भी बात इसमें आपको अच्छा लगे उसे नोट ज़रूर कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर ये सीरीज साबित होगा। अगर आप किसी भी सेट को बनाते हैं तो उसका रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करने से होता क्या है कि जब अगले सेट में वही क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो अगले सेट में अगर क्वेश्चन वही आएगा तो आपसे गलती होगी और आपका स्कोर एक सीमित हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। और डिस्कशन करने से आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। एक ऐसा समय आएगा कि जब टॉप बॉटम पर आप पहुँच जाइएगा तो आपका रिजल्ट हर एग्ज़ाम में होगा। किसी भी एग्ज़ाम में देने जाइएगा तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित रहेगा। और डिस्कशन करने से आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन को छांटने में आसानी से छांटकर आंसर दे सकते हैं। शाम को मेरा डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसमें भी आप अवश्य पार्टिसिपेट हों। उसमें आपको करेंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और साइंस ये तीनों सब्जेक्ट लेकर चला जाता है। उसमें 90 मिनट का डिस्कशन होता है और 90 मिनट में लमसम आपको 500 के आसपास क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया जाता है, जो कि डेली आपको रिपीट भी क्वेश्चन होता है और कुछ नया भी डेली सीखने को मिलता है। डेली किसी न किसी सब्जेक्ट में आप ज़रूर कुछ नया सीखेंगे और तो डेली नया सीखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट होने की 100% गारंटी है। और कभी भी कोशिश किया जाता है कि ग्रुप डिस्कशन में अगर जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप बनाकर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको भी जानकारी आपके पास हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और बीपीएससी 67वीं के एग्ज़ाम अभी भी संशय में पड़ा हुआ है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मीटिंग है चेयरमैन से, और चेयरमैन आज क्या निर्णय लेता है उसके बाद आज एग्ज़ाम का फाइनली डेट घोषित हो जाएगा। ऐसे घोषित तो हो ही गया है, लेकिन फाइनली डेट आज ही घोषित होगा कि एग्ज़ाम 21 सितंबर के होगी या नहीं होगी। अन्यथा 21 सितंबर के एग्ज़ाम नहीं होता तो 16 अक्टूबर नहीं तो 11 नवंबर के एग्ज़ाम होने की संभावना है। और बिहार एसएससी के ऑफिशियल तो डेट नहीं आई है, लेकिन संभावित डेट आपको 9 और 10 अक्टूबर को दिया गया है। ये 4 पाली में एग्ज़ाम होगा और 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा। और ग्रुप डी का 3rd फेज का कल से एग्ज़ाम चालू हो गया। अब जीके जीएस का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में, तो जीके आप अच्छे से पढ़ लें और 4था फेज का जैसे ही डेट आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। तो मैं जो भी बात बताया हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। आइए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भौतिकीवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक, कपिल मुनि, गौतम मुनि और पतंजलि। तो यहाँ पर पूछा है भौतिकीवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए चार्वाक। और योग दर्शन के आपको पतंजलि थे। न्याय के कपिल मुनि थे। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन मतलब पुराना। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बितास्ता, कुंभा, गोमती और बिपाशा। तो ब्यास का पुराना नाम आपको बिपाशा था और झेलम का पुराना नाम आपको बितास्ता है। और गोमती नदी जो है, गोमती नदी के किनारे आपको लखनऊ शहर बसा है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो श्रीनगर की स्थापना आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। अशोक का शिलालेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा जाता है और
चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे हिंदू सेनापति थे और इन्हें जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। इसे कुणिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, राजा राम प्रथम और इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर आपको कुमारगुप्त के प्रथम ने बैठा था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति, वुड डिस्पैच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का संबंध आपको शिक्षा से है और नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ है आपको 2020 में हुआ है और प्रथम राज्य लागू करने वाला आपको हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1903 में, 1913 में, 1923 में और 1933 में। तो गद्दर पार्टी की स्थापना आपको ऑप्शन बी यानी कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसकी स्थापना की बात करें तो लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ली कमीशन 1923-24 में भारत आया था और 1933 की बात करें तो 1933 में कांग्रेस के महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्त थी और 1903 की बात करें तो 1903 में बिहार में जो प्रथम मिल चीनी मिल था वो आपको मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना पूछा गया है कि कब किया गया था? 1912 में, 1916 में, 1914 में और 1920 में। तो साबरमती की स्थापना आपको ऑप्शन सी यानी कि 1916 में किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी अप्रैल 1912 में बनी थी और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से किया गया है और 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा कितने समर्थकों के साथ किया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 72, 74, 76 और 78। तो इन्होंने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा की शुरुआत किया था और 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। और ऑप्शन ए की बात करें तो 1972 जो संख्या है, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था उस समय 72 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में, 1786 में, 1816 में और 1836 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1756 से लेकर 1763 तक जो चला था वो सप्तवर्षीय युद्ध था। 1816 की बात करें तो 1816 में गोरखा और भारत के बीच में सुंगौली की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक लंबा दिन रात किस ग्रह पर होता है? पूछा गया कि सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? तो पृथ्वी, शुक्र, शनि और अरुण। तो सबसे लंबा दिन आपको ऑप्शन बी यानी कि शुक्र ग्रह पर होता है और शुक्र और बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपको चंद्रमा और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह आपको शनि है जिसका आपको 82 उपग्रह है और दूसरे स्थान पर आपको बृहस्पति है जिसका उपग्रह 79 है और सबसे बड़ा उपग्रह आपको गैनीमेड बृहस्पति का है और सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो आपको बृहस्पति है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रहों का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने ग्रहों का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे वह किसके समकालीन थे? तो बाबर, अशोक, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, वह बाबर के समकालीन थे। बाबर की जन्म की बात करें तो 14 फरवरी
1483 को बाबर का जन्म फरागना में हुआ था और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है और बाबर की मृत्यु 1530 में हो गया था और बाबर को काबुल में दफनाया गया था। अशोक की बात करें तो अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 बीसी में किया था। जहांगीर की बात करें तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है और आगरा का ताजमहल का निर्माण अपने मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, पूरब की मोती किसे कहा जाता है? पूरब की मोती किसे कहा जाता है? तो लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, अंडमान निकोबार और श्रीलंका। तब पूरब की द्वीप आपको ऑप्शन डी श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका अभी काफ़ी बुरा स्थिति में देश का हाल है श्रीलंका के। क्वेश्चन नंबर 13, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? जो सुंडा गर्त है वह किस महासागर में स्थित है? तो आपको हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सुंडा गर्त आपको ऑप्शन ए यानी कि हिंद महासागर है। कभी कभी आपके एग्जाम में इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर होगा और दूसरे स्थान पर आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर और तीसरे स्थान पर होगा हिंद महासागर और चौथे स्थान पर हो जाएगा आपको आर्कटिक महासागर। तो इसका क्रम भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब से किया? 20 फरवरी 2005, 22 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006 और 12 फरवरी 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? जो बर्मी कल्चर है वह किससे संबंधित है? तो मेढक पालन से, रेशम कीट से, आइए ऑप्शन देखते हैं, केंचुआ पालन से और मधुमक्खी पालन से। तो बर्मी कल्चर का संबंध आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि केंचुआ पालन से संबंधित है। मधुमक्खी का पालन आपको एपी कल्चर है। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूछा गया है कि पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? एसबीआई, आईडीबीआई, बीओआई और पीएनबी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पीएनबी। पीएनबी की स्थापना की बात करें तो 1893 में इसकी स्थापना लाहौर में किया गया था और भारत में 1894 में की गई थी। और एसबीआई की स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1908 में की गई थी, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 17, नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? नटराज मंदिर है जो वह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, शिमला में और चेन्नई में। तो नटराज मंदिर आपको ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है और भोपाल का उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में है और शिमला मेघालय की राजधानी आपको शिमला है। और मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो कोनार्ड संगमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल की बात करें तो सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल हैं। तो आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये सब याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। वनडे एग्जाम है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1773 ईस्वी में, 1786 में, 1793 में और 1776 में। तो अमेरिका आपको 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसका प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थी। 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त का नींव रखा था। क्वेश्चन नंबर 19, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? एशिया में सबसे पहले औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? तो भारत में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और जापान में।
तो एशिया में सबसे पहले आपको औद्योगिक विकास ऑप्शन डी यानी कि जापान में हुआ था। जापान की राजधानी टोक्यो है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो जयवर्धने श्रीलंका की राजधानी है। तो इस तरह चारों के राजधानी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में राजधानी भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? डिवाइन कॉमेडी जो है उसका रचनाकार कौन है? तो अरस्तु, प्लूटो, दांते और मैकाले। डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार आपको ऑप्शन सी यानी कि दांते हैं। जंतु विज्ञान का जनक आपको अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो आपको लंदन में है, इसकी स्थापना पूछा गया है कि कब हुआ था। 1146 ईस्वी में, 1168 ईस्वी में, 1216 में और 1266 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1168 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ है लेकिन सन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा गया है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली खां, अली जिन्ना, अमजद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ऑप्शन है यानी कि लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के प्रथम गवर्नर थे। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिंदा पीर के नाम से कौन विख्यात है? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आगे क्वेश्चन में चर्चा किया हूं। तो जिंदा पीर के बारे में कौन विख्यात है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो औरंगजेब जो आंसर होगा इसका करेक्ट। जिंदा पीर के नाम से वह विख्यात है और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के ही शासनकाल में थे और औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कराई थी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट राणा बिरसाल के घर हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक आपको 1556 में हो गया था। 13 वर्ष 9 महीना के अंतर में उनका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, यात्री कर किसने बंद करवाया था? यात्री कर जो है किसने बंद करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो यात्री कर को समाप्त आपको ऑप्शन ए यानी कि अकबर के द्वारा करवाया गया था। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था। मजहर की घोषणा अकबर ने किया था। तीर्थ यात्रा की समाप्त अकबर ने ही किया था। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने ही किया था। मैंने जो भी बात बताया है इलाही स्वत पूछेगा तो 1583 में अकबर ने ही किया था और फतेहपुर सीकरी राजधानी अकबर ने 1579 में किया था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में अकबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भौरव, वासव, बाबा गोरखनाथ और नकलुसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि वासव थे लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर, हिंदुस्तान महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान महासभा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी की बात करें तो मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा के संस्थापक आपको ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय थे और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में किया था मदन मोहन मालवीय। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 27, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? यहाँ पर पूछा गया है कि अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो जॉन एडम्स,
जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी। तो अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जॉन एडम्स प्रथम उपराष्ट्रपति थे और जॉर्ज वाशिंगटन वहां के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती भंडार नायक, शेख हसीना, मारिया इसाबेला पेरॉन और ऑप्शन डी की बात करें तो श्रीमती बेंजोर भुट्टो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मारिया इसाबेला जो है प्रथम महिला विश्व की राष्ट्रपति है और यह ईरान के थी। श्रीमती भंडार नायक जो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और शेख हसीना भी बांग्लादेश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है और बेंजोर भुट्टो भी पाकिस्तान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो आपको प्रतिभा देवी पाटिल थी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो भारत, डेनमार्क, अमेरिका और जर्मनी। तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश आपको ऑप्शन बी यानी कि डेनमार्क है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 30, हरगोविंद खुराना किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त? हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1948, 1958, 1968 और 1978। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1948 की बात करें तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में एपीजे अब्दुल कलाम ने करवाई थी और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन है? विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश पूछा गया है कौन है? तो ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और उरुग्वे। तो विश्व का प्रथम फुटबॉल कप जीतने वाला आपको ऑप्शन डी यानी कि उरुग्वे है और सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला आपको ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 32, सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र विश्व का देश कौन सा है? जर्मनी, उरुग्वे, ब्राज़ील और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि ब्राज़ील है और सबसे ज़्यादा बार जीता भी है। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है यानी कि किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को, सिंगापुर को, ऑस्ट्रेलिया को और श्रीलंका को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर सिटी वहाँ की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है और श्रीलंका की राजधानी महिला जयवर्धने है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डेथ वैली किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? जो डेथ वैली है वह किस देश का सबसे सूखा प्रदेश है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। डेथ वैली अमेरिका का सूखा प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु आपको कंगारू है और रूस का संसद का नाम आपको ड्यूमा है और रूस का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है जो कि 2036 तक रहेंगे। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां हर घर में इलेक्ट्रिक चार्जर यानी गाड़ी को चार्ज करने वाला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 35, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और स्कॉटलैंड। तो बुल फाइटिंग आपको स्पेन का राष्ट्रीय खेल है यानी कि सांडों का राष्ट्रीय खेल स्पेन में किया जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36,
शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला कौन सा देश है विश्व का? प्रसा, नॉर्वे, स्वीडन और फ्रांस। तो शिक्षा के अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश आपको प्रसा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया था? पूछा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके द्वारा करवाया गया था? तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में करवाया गया था, जिनका शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल था। और नियमित जनगणना आपको 1881 में कराई गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल की बात करें तो 1828 से लेकर 1835 तक इनका शासनकाल था। और शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर इन्हीं के शासनकाल में दिया गया था। और लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से लेकर 1880 तक इनका शासनकाल था। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक इनका शासनकाल था। और इन्हीं के शासनकाल में आपको बंगाल विभाजन हुआ था। तो मैंने जो भी चारों वायसराय के बारे में चर्चा किया हूं, जो कि चारों अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38। फोर्ट विलियम की प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सर चार्ल्स आयर, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सर चार्ल्स आयर को बनाया गया है। लॉर्ड मैकाले का संबंध शिक्षा से है। बंगाल का प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 39। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? जो बीसीसीआई है उसकी स्थापना कब किया गया था? 1906 में, 1928 में, 1936 में और 1940 में। तो बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो 1928 में किया गया था। 1906 की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा की गई थी। 1936 की बात करें तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग होकर राज्य बना था। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की भी स्थापना हुई थी। और 1940 की बात करें तो 1940 में आपको अगस्त प्रस्ताव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40। पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया? पहला विश्व कप फुटबॉल यहाँ पर पूछा गया है कि कब खेला गया? 1910 में, 1920 में, 1930 में और 1940 में। तो पहला विश्व कप फुटबॉल की बात करें तो 1930 में खेला गया था। 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और 1940 की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे 1940 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के मुख्य रूप से कितनी समानांतर श्रेणियां विभक्त हो सकती है, यानी विभक्त है। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना भी है। हिमालय के मुख्य रूप से कितनी समानांतर श्रेणियां विभक्त की गई है? तो 3, 4, 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 3 समानांतर श्रेणियां विभक्त किया गया है हिमालय से। तो इस तरह मैं बात करूं कि आज के पीडीएफ में 41 क्वेश्चन थे। और 41 क्वेश्चन जो था अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। और चारों ऑप्शन का पूरा अच्छा तरीका से आपके सामने डिस्कस कर दिया जाता है कि आपको कहीं से इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना न रहे। अगर किसी भी व्यक्ति को और किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा।
तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और यह कंटिन्यू सीरीज चलता है। बीच में कुछ दिनों के लिए बनता लेकिन अब कंटिन्यू फिर स्टार्ट हो चुका है और ये आज 130 नंबर मेरा वीडियो है और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से आप अवश्य ज्वाइन कर लें। सुबह में 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में भाग लीजिए और शाम में जो ग्रुप डिस्कशन चलता है उसमें भी भाग लीजिए। जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद स्पेशल बिहार SSC का ही ग्रुप डिस्कशन चलाया जाएगा जो कि काफ़ी शानदार तरीका से चलेगा, आपको उसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा। और जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम में ही होमवर्क दिया जाता है और सारा चीज़ टेलीग्राम में ही आपको सूचना मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।